हाँ, सो हम धर्म संस्था में हमेशा कीर्तन मंडली में रहते थे, कीर्तन गाते थे। हाँ, भगवान का वो पूजा जो करते हैं वो सब करते थे। मन जो है सो हमारा भक्ति में रहता था हमेशा। एक बार किसी आदमी ने गांव में बोला कि एक ऐसा आदमी आया है, कोई साधक आया है कि वो जो कहते हैं सो हो जाता है। तो कहा कि होगा कोई, लेकिन हमारा ध्यान में था कि कुछ है ज़रूर है। तो हमको इसके लिए कोई ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। जैसे बाबा सब कुछ अपने से तैयार करा देते हैं, उसी तरीक़ा से सब बाबा अपने ही वो रूप में आ करके सब कुछ करा दिए। जब हमको जब फिलॉसफी दे रहा था, समझा रहा था, तो वो कुलकुंडली के बारे में समझा रहे थे। ऐसे ऐसे कुलकुंडली का होता है। ये शुरुआत किया कुलकुंडली का, तो हम तो कभी सुने नहीं थे कुलकुंडली क्या होता है, लेकिन पहले बार उनके मुंह से सुना, तो समझा रहे थे हमको। तो हम बैठे हुए थे कुर्सी पर, तो सड़क से उठ के खड़ा हो गए। उठ कर खड़ा हो गए। वो हमको ऐसे करके देखे कि काय खड़ा हो गए, तो वो समझ गया। कुलकुंडली का बात जो किया ना, उसको कुलकुंडली धक्का लगा, इसीलिए वो ऐसा हुआ है उसको। तो हम नहीं समझे, तो लेकिन वो हमको समझाए बाद में। फिर वहीं से हमको शुरुआत हुआ कि हमको इच्छा जगी कि हम इस चीज़ को सीखें। भक्ति तो था ही दिल में पहले से, कि ये भी कहा कि हमको आप जानकारी दिलाइए, हमको मिलाइए, हमको ले चलिए, कहाँ से क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा। तो उसके पहले एक बार हमको लेकर ट्रायल के लिए कि कहीं धर्म चक्र होता है ना, होता था हफ्ता में। वो डॉक्टर थे, रामेश्वर दादा थे, दरभंगा में होम्योपैथी डॉक्टर थे, तो उनके यहाँ होता था। तो वो बोले कि ठीक है रुकिए, तो हम परमिशन लेकर के आते हैं दादा से आपके लिए कि वो आ सकते हैं कि नहीं। वो मार्गी नहीं है, दीक्षा नहीं लिया है। तो उन्होंने परमिशन दिया, ठीक है आइए, ले आइए, बैठेंगे। तो उस समय हम धर्म चक्र का कुछ जानते नहीं थे, खाली बैठ करके हमको बता दिए कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप अपना देखते रहिए। बस यही है, और कुछ नहीं। उस दिन धर्म चक्र में तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो धर्म चक्र जो हुआ उसमें, वो धर्म चक्र में हमको बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि मन करे कि हमको कब दीक्षा मिलेगा। तो उनको प्रेस करते रहे, तो हमको दीक्षा दिलवाए। डॉक्टर एनिमल डॉक्टर थे वहीं गौशाला में, बाबा का आचार्य, बाबा आचार्य बनाए हुए थे, उनको आचार्य के रूप में थे। आचार्य के पास ले गए तो हमको दीक्षा दिए, सब समझाए, और तब से हम साधना करना शुरू किए। तब से अब तक है, चल रहा है साधना। हम मैकेनिक का काम करते थे, मोटर मैकेनिक का सवाल नहीं था तब बाबा शुरू में हमको उस सब का नॉलेज नहीं था पहले। तब बाबा तो हमको जिज्ञासा जगा एक मतलब कि हम बाबा तक कैसे पहुँचेंगे। तो कभी कभी वो बोलते थे कि पीसी होता है। पीसी क्या होता है, तो बोलते हैं कि पर्सनल कांटेक्ट होता है। कि उसमें आप रहेंगे, बाबा रहेंगे, वही आपको सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे, आशीर्वाद देंगे। और गलत काम किए रहेगा तो डंडा भी पड़ेगा। वो सभी सब बताए हमको, वो सब भी याद था। तो पीसी में गए तो मन में था कि कहीं बाबा डंडा से मारे हो जाएंगे, तो वो भी ध्यान था हमको। बाबा जितना बार पूछते थे कि नाम सब नाम पूछे, तो
हम अपना भाषा में हिंदी में बोले तो नहीं नहीं, बाबा बोले नहीं नहीं, अपना जो मातृभाषा है उसमें बोलो ना। हाँ, तो मैथिली में जैसे माँ बाबू के सामने बोले से, हाँ बाबू हो, ये हो, है माँ, ये सब करते थे। तो बाबा बोले हाँ यही भाषा होता है, समझे कि नहीं। अपना मातृभाषा होता है कि मातृ के गोद में जो बच्चा सीखता है भाषा, वही भाषा होता है। बाबा फिर हम वो चीज़ को भूल गए कि बाबा मारेंगे, सब भूल गए। बाबा आशीर्वाद दिए, पूरा माथा देहान सब सोहरा दिए माथा। बाबा बहुत प्यार किए, उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप गुरु पूजा करो। बाबा के सामने गुरु पूजा किए, और बाबा तब से हमको वो सेकंड वो हुआ, वो पीछे के बाद हम बहुत शांत हो गए और कहा कि बेसी इधर उधर की बात में नहीं पढ़ना है। बाबा जो कहते हैं वही बात को लेकर चलना है, और कुछ नहीं, वो सब तो चलता ही था। बाबा तक पहुंचने में वो सब बहुत बड़ा लीला है, उतना कहने के लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा जब कारावास हो गया, तब से हमको मन में बहुत ये हुआ कि हमारे बाबा क्या हो गया, कारावास हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, सब सोचते रहते थे कभी ध्यान में। वही कारावास के अंतर्गत एक बार पटना में हाई फ्लड आया, पानी का बाढ़ आ गया, पूरा पटना डूब गया, जेल तक पानी चला गया, बाबा का रूम तक पानी चला गया, बाबा का गाड़ी जो है तो कार बंद था गैरेज में, वो भी डूब गया सब। तो वही हमको तो उसमें रामानंदा अवधूत जी वही हमसे बोला कि कामेश्वर जी गाड़ी ठीक हो जाएगा, नया हो जाएगा। हम बोला हाँ दादाजी हो जाएगा। तो फिर शुरू करो इसमें हाथ का, उसको लगाए हाथ, नया कर दिए, बना करके बाबा का नाम लेकर सब गाड़ी ठीक हो गया। और उसी गाड़ी पर बाबा पहले बार जेल से निकले। बाबा बोले थे पहले कि रामानंद हम गाड़ी में, वही गाड़ी में हम निकलेंगे, तो से जाएंगे वहाँ क्वार्टर। बाबा रामानंद को बहुत लगा कि हाँ बाबा जब बोले तो वही गाड़ी से जाएंगे, और बना करके रेडी कर दिए, और वही गाड़ी से बाबा को सेव किए, जेल से वहाँ ले गए। बहुत घटना है। अब उतना घटना बोलने के लिए मैं फिर चाहता हूँ अभी आओ। हाँ बहुत बात है, और वही तभी से गाड़ी हम चलाते हैं बाबा के नज़दीक पहुँच गए। बहुत बाबा जेल में थे, कारावास में थे, तो भी हम कारावास में गए। हाँ हम सबको गए, पत्नी बच्चा सबको लेके गए, सबको बाबा आशीर्वाद दिए। हाँ बाबा सबको वो जो मिश्री का मिठाई होता है वो सब दिए बच्चा सबको खाने के लिए। तो बाबा शुरू से हमको बहुत प्यार करते थे, डांटते नहीं थे, कभी नहीं डांटे बाबा, हमेशा बस। और जब कलकत्ता पहुँचे, बाबा को उसी गाड़ी में पटना से कलकत्ता के लिए हवाई अड्डा पर गए। वहाँ से बाबा हवाई जहाज़ से कलकत्ता आ गए, और उसके बाद हम भी कलकत्ता बाद में पहुँचे, ट्रेन से गए वहाँ भी। यहाँ भी गाड़ी चलाए तो वहाँ भी गाड़ी थोड़ा चलाने लगे। तब कलकत्ता था बहुत, वहाँ बाबा का बहुत अरेंज था, बहुत बढ़िया
बाबा का बहुत स्वागत हुआ वहाँ। बाबा तब से कितना धर्म चक्र हम मन में किया कि कोई भी धर्म वहाँ चक्र हम नहीं छोड़ेंगे। जहाँ भी होता था इस लेवल में हम सब जगह पहुँचते थे। अब बाबा तो 4 महीना जो बाबा इंडिया टूर में निकले थे तो उसमें कितना धर्म चक्र हुआ है, तो सब में हम अटेंड किए। बाबा कितना क्या क्या चीज़ें बोले, लेकिन उतना मुस्कुराना एक अजीब होता है ना। फिर हम भूल गए समझे कि क्या सब। बाबा दूसरा बात घुसा दिए, कुछ बात पूछ लिए तो वो बात भूल गए। तो हम कहा बाबा शिव बाबा में आए, शिव बन के आए, कृष्ण बन के आए, और अभी तो प्रेजेंट आप सामने है। तो कहने के लिए थे बाबा को कोई बात बोल देते हैं बीच में तो उसमें वो बात भूल जाते तो नहीं, फिर नहीं बाबा वो बताए। लेकिन हम सब बाबा का ऐसे जैसे जैसे प्रवचन देते थे तो प्रवचन में सब ऐसे ही आ जाता था। शिव काल की बात, किस काल की बात, ऐसे बाबा को देख करके तो बच्चों आंसू बहता था। बाबा कभी कभी नाम लेकर पुकारते हुए थे। बाबा पटना में थे तो पटना पाटलिपुत्र में, तो बाबा कभी कभी नाम लेकर पुकारते हुए थे। और ज़्यादा बात नहीं करते थे बाबा। सब जानते हैं। रामानंदा बोलते थे, हम जब रामानंदा से कोई बात जी पूछते थे तो रामानंदा बोलते थे तुम तो सब जानता है। हम क्या जानेंगे दादा, नहीं तुम तो सब जानते हो। हम कहा जानने ही दीजिए उसको, बात को रहने दीजिए। उस सब बात को बोला नहीं जाता है। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। बाबा के सामने हम कौशिकी तांडव बाबा के सामने ट्रायल में हम बाबा पास किए। बाबा जो है सो हमको थैंक बोले, उसमें गुड बहुत अच्छा करते हो तांडव कौशिकी। बहुत अच्छा है। उनको बाबा बुला करके तांडव कौशिकी करा के दिखला। बाबा बताया करो कैसे कौशिकी करते हैं, तांडव करते हैं। बाबा बताए। और उसके पहले भी जब बाबा जनरल दर्शन में बैठते थे तो हम जब कीर्तन हो सभा बाबा का प्रवचन हो जाता था तो तांडव लास्ट में करते थे, तो तभी बाबा बोलते थे वेल डन बहुत अच्छा। बड़ा खुश होते थे। उस टाइम में बहुत हम लोग बाबा के करीब होते थे, एकदम करीब। हम थे उस टाइम में, जो एक एंग्लो इंडियन थे वो भी दादा थे, वो वकील थे, वो भी थे। सब कई से डॉक्टर थे, वकील साहब थे। यहाँ के जो आचार्य जी के लड़का डफली वाली दीदी का जो बेटा है वो थे, वो ही जो है सो वो भी साथ में करते थे हमारे साथ में। तो कहते थे एक मुलाकात हो जो कभी कभी कहाँ से जी हम लोग तो आपके साथ हम सब तो साथ में तांडव कौशिकी करते थे। हाँ बहुत तब उस टाइम में बयस था, बहुत तांडव कौशिकी करते थे। बहुत उछलते थे। अब सब कहाँ चला गया, मुझे समझ भी नहीं आता है। बाबा यही है और क्या बताऊँ।